आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वेदरिंग एंड एटेन्यूएशन का सेकेंड लेक्चर। इसमें क्या पढ़ना है हमें? बायोलॉजिकल वेदरिंग। पहले लेक्चर में हम फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वेदरिंग का थर्ड टाइप, बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है? पहले डिफिनेशन देखते हैं। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स due to the chemical or physical agents of an organisms known as biological weathering। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, मतलब रॉक्स का टूटना इनटू पीसेस, वही क्या है? डिसइंटीग्रेशन। क्या हो रहा है और किसके थ्रू हो रहा है? मिनरल्स ड्यू टू द केमिकल और फिजिकल एजेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के केमिकल और फिजिकल एजेंट्स के थ्रू रॉक्स का टूटना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे रॉक्स टूट रही है, कैसे रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है? जैसे बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे रैट्स, स्नेक्स, ये सब क्या हैं? बिल बनाते हैं रॉक्स के अंदर। क्या करते हैं? बिल बनाते हैं। उससे भी क्या हो रहा है? रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। पहले ये डिफिनेशन आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिटेल में इसको समझाते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कैसे रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। कुछ बोरोइंग एनिमल्स कैसे? कौन कौन से बोरोइंग एनिमल्स? कौन कौन से? रैट्स, स्नेक्स, क्रैब, आंट्स, ये सब क्या है? बोरोइंग एनिमल्स हैं। कौन कौन से? रैट्स, स्नेक्स, क्रैब, आंट्स। कैसे? ये क्या करते हैं? अंदर रॉक को तोड़ करके अंदर क्या बनाते हैं? बिल बनाते हैं जिसमें रहते हैं। अब ये रॉक है कोई, ये एक रॉक है, इसमें क्या करेंगे रैट्स या आंट्स? यहाँ से क्या कर देंगे? ऐसे ये अंदर तक गड्ढा करते जाएंगे। यहाँ के जो अंदर का पार्ट होगा, इसमें जो रॉक्स होगी, उसको क्या करेंगे? तोड़ते जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते जाएंगे। और ये जो पार्टिकल्स हैं रॉक्स के, उसको क्या करेंगे? बाहर निकाल के रख देंगे। तो इससे क्या हो रहा है? अब ये है, यहाँ तक अंदर क्या कर दिए? एकदम रॉक्स को खाली कर दिए। अब क्या होगा? इसमें कुछ भी, अगर पेड़ भी गिरता है या फिर बारिश हुई, हीट, सन की रेस पड़ी, ज़्यादा हॉट होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। और यही क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। किसके थ्रू हो रहा है? बाय एनिमल्स के थ्रू हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये समझ में आया? और कैसे हो रहा है? चिलेशन के थ्रू। चिलेशन क्या है ये भी देखते हैं। चिलेशन is a biological process where organisms produce
ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? चिलेशन क्या है? चिलेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जब जो ऑर्गेनिजम्स है क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑर्गेनिजम्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। यही क्या है? चिलेशन होता है। यही क्या है? चिलेशन। ये पॉइंट समझ में आया? अब आगे देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑर्गेनिक सब्सटेंस नोन एज चिलेट्स। इसे क्या कहते हैं हम? चिलेट्स कहते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे जो सब्सटेंस है ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसे हम चिलेट्स कहते हैं। और इट हैज़ ability to decompose minerals of rock. क्या कर रहा है? चिलेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? एक ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी को जो ऑर्गेनिक है, जो सब्सटेंस है, उसे क्या कहते हैं? चिलेट्स कहते हैं। और ये क्या है? ये क्या हेल्प कर रहा है? इसकी वजह से जो मिनरल्स हैं रॉक्स में ये डिकम्पोज हो जा रहे हैं। इसके पास इतनी एबिलिटी है कि रॉक्स के मिनरल्स को डिकम्पोज कर देता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चिलेशन कहते हैं। ये क्या हुआ? बायोलॉजिकल वेदरिंग। दूसरा पॉइंट हुआ बायोलॉजिकल वेदरिंग का। और बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे होते हैं देखते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या है? एल्गे, लिचेंस। ये देखे होंगे कि रॉक्स में क्या है? एल्गे लगे हुए हैं। एल्गे क्या है? काई लग जाती है, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, कई कलर्स की क्या है? एल्गे होती हैं। ये सब रॉक्स में क्या हो जाती हैं? लग जाती हैं। कब लगती हैं? ह्यूमिड रीजन में। ह्यूमिड रीजन में बारिश के मौसम में जिस रॉक में क्या हो रहा है? रॉक में ह्यूमिड रीजन है, क्या है? नमी बनी हुई है उस रॉक में, तो क्या होगा? उसमें एल्गे लग जाएंगी। और वो एल्गे क्या करती हैं? एल्गे में एसिड होता है, एक नॉर्मली एसिड होता है जो क्या कर रहा है? रॉक्स को डिकम्पोज कर रहा है। धीरे धीरे रॉक्स के जो मिनरल्स हैं उनको रिमूव कर रहा है। इसकी वजह से भी क्या हो रहा है? वेदरिंग हो रही है रॉक का। अब ये बायोलॉजिकल एक एल्गे के थ्रू, लिचेंस के थ्रू हो रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है? कैसे हो रहा है? ये रॉक है, इसमें एल्गे लग गई, काफ़ी ढेर सारी इसमें क्या हो गई? एल्गे। तो धीरे धीरे क्या होगा? एल्गे में एक नॉर्मली सा एसिड होता है जो क्या कर रहा है? रॉक्स के मिनरल को रिमूव कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है? वेदरिंग हो रही है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। इसकी वजह से क्या है? रॉक टूट रहे हैं पीसेस में। ये भी एक पॉइंट है बायोलॉजिकल वेदरिंग का। रॉक्स के वेदरिंग का भी एक रीज़न है। चौथा रीज़न क्या है?
चौथा रीज़न ये है, जैसे ये एक रॉक है और इसमें कहीं कहीं पर छोटे से क्रैक्स बने हुए हैं। इस क्रैक्स में क्या होगा, एक ट्री ग्रो करेगा, एक ट्री ग्रो करेगा। जब तक ट्री क्या है, छोटा है, तो उसकी स्टेम्स भी छोटी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तब तक तो रॉक में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे ट्री क्या होगा, बड़ा होगा, ट्री क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे इसकी स्टेम भी क्या हो जाएंगी, लार्ज हो जाएंगी और स्ट्रांग हो जाएंगी। और जब ये ट्री बड़ा होगा तो क्या होगा, रॉक्स को तोड़ देगा। जो स्टेम्स हैं इसकी वो क्या करेंगी, रॉक्स को तोड़ देंगी। और ये भी क्या हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है। ये भी क्या है, एक रीज़न बायोलॉजिकल वेदरिंग का। ठीक है, और देखते हैं। ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, सैंड पर दौड़ रहे हैं, उसमें चल रहे हैं। तो जो उसमें पार्टिकल्स हैं, जो रॉक्स हैं अभी भी जो छोटे छोटी हैं, वो क्या होगा, रेगुलरली उसमें प्रेस हो रहा है, उससे भी क्या होगा, वो और छोटे स्मॉल पीसेस में एकदम टूट जाएंगे। और वो भी एक क्या है, बायोलॉजिकल वेदरिंग का रीज़न है। ठीक है, ये क्या हुआ, बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स। कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। पहला देखते हैं, कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स वेदरिंग के क्या है। वेदरिंग के कारण क्या बन रही है, सॉइल बन रही है। वेदरिंग की हेल्प से क्या बन रही है, सॉइल बन रही है। और वो हमें क्या, किस में हेल्प कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में। वेदरिंग helps in soil formation, which is useful for agriculture. वेदरिंग की हेल्प से क्या बन रहे हैं, सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसमें क्या है, वो हमें क्या हेल्प कर रही है, एग्रीकल्चर में हेल्प कर रही है। जितने भी एग्रीकल्चर प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रही है, सॉइल में हो रही है। तो पहला तो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या हुआ, एग्रीकल्चर का। दूसरा क्या है, केमिकल वेदरिंग से, केमिकल वेदरिंग से हमें बहुत से मिनरल्स मिलते हैं। बहुत से क्या, हमें मिनरल्स मिलते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज़ होते हैं। और तीसरा क्या है, बिल्डिंग मटेरियल मिलते हैं। बिल्डिंग मटेरियल जैसे लाइमस्टोन, मार्बल, ये सब क्या है, केमिकल वेदरिंग हो रही है तो उससे हमें क्या मिल रहा है, लाइमस्टोन मिल रहा है, मार्बल मिल रहा है, सीमेंट भी मिल रहा है। ये क्या हो रही है, बिल्डिंग मटेरियल। ये सब क्या है, बिल्डिंग मटेरियल है। और ये क्या, बिल्डिंग बनाने में हमें यूज़फुल हो रहे हैं। हमें ये सब क्या है, यूज़फुल है। ये भी एक कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट है। और चौथा क्या है,
चौथा है न्यू लैंडस्केप फॉर्म्ड। वेदरिंग से क्या हो रही है, नई लैंडस्केप बन रही है, लैंडस्केप का फॉर्मेशन हो रहा है, नई और भी ज़्यादा लैंडस्केप का फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी एक कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स है। कौन कौन से हैं? पहला तो सॉइल फॉर्मेशन है जो एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहा है। केमिकल वेदरिंग जब हो रही है तो हमें क्या मिल रहा है, बहुत से मिनरल्स हमें मिल रहे हैं जो बहुत से कामों में यूज़ होते हैं। और क्या है, बिल्डिंग मटेरियल मिल रहा है। कैसे? जैसे लाइमस्टोन है, मार्बल, सीमेंट, ये सब हमें मिल रहे हैं। और क्या है, नई लैंडस्केप फॉर्म हो रही है। ये कुछ कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट हैं। अब देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स। अब क्या देखते हैं, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स क्या हैं? पहला तो ये है कि वेदरिंग की वजह से जो लैंड है जिस पर एग्रीकल्चर हो रही है, उसकी लैंड की जो सॉइल है वो क्या हो रही है, वॉश हो जा रही है। उससे भी क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, हमें हेल्प मिल रही है एग्रीकल्चर के लिए। और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स में क्या है कि एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसमें सॉइल है, अब वो सॉइल क्या हो रही है, वेदरिंग की वजह से वॉश आउट हो जा रही है, उससे भी एग्रीकल्चर करने में डिफ़िकल्टी आ रही है। सेकंड क्या है, जैसे स्ट्रीम है, कोई रिवर है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वेदरिंग की वजह से कोई रॉक आ गया अचानक से, टूट के गिरा काफ़ी ऊंचाई से, तो उससे क्या हो रहा है, जो बोट्स जा रही हैं, स्टीम्स वगैरह जा रही है, उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, रास्ते में उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, उन्हें आने जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और ये भी है कि बोट जा रही है काफ़ी ऊंचाई से, क्या हो रहा है, उस बोट पर पत्थर आके गिर गया, रॉक्स के पीसेस गिर गए, तो उससे क्या है, ये एक डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स है। इस लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं, वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग और उसके इफेक्ट्स के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हम बायोलॉजिकल केमिकल्स के 2 टाइप्स पढ़े हैं, मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। इस लेक्चर से हमारा क्या कंप्लीट हो रहा है, वेदरिंग, हाफ पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो रहा है, वेदरिंग पार्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डेन्यूडेशन। वेदरिंग कंप्लीट हुआ और हम नेक्स्ट लेक्चर में डेन्यूडेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।